इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसमें हम समझेंगे कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में चेंज क्या होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम प्राइस चेंज का सप्लाई के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। तो देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर टू द डिग्री ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस टू ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई ड्यू टू चेंज प्राइस ऑफ गुड, मतलब किसी वस्तु के प्राइस में चेंज होने से उसके रिस्पॉन्ड सप्लाई में जो चेंज होता है उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के तहत देखते हैं। इट मेजर हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड चेंज व्हेन द प्राइस चेंज, मतलब कितनी क्वांटिटी सप्लाई की चेंज हो जाएगी जब प्राइस में चेंज होगा। ये जो कंसेप्ट है इज फंडामेंटल इन इकोनॉमिक्स, बहुत ही मूलभूत है इकोनॉमिक्स के अंदर। इट हेल्प, ये समझाने में मदद करता है कि प्रेडिक्ट करने में कि कैसी प्रक्रिया होती है जब प्राइस में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। ए हायर इलास्टिसिटी मीन्स, मतलब ज़्यादा परिवर्तन का मतलब क्या है कि सप्लाई जो हो रही है उसमें ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है रिस्पॉन्स टू प्राइस के चेंज से। तो इस तरीके की चीज़ को देखने को हम मिलते हैं। अब बात करते हैं मेथड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के दो मेथड हम देख सकते हैं, एक परसेंटेज मेथड, एक जियोमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड का मतलब क्या है कि सप्लाई और प्राइस के परसेंटेज में चेंज देखने को मिलता है कि मतलब कितने परसेंटेज प्राइस में चेंज होने से कितने परसेंटेज क्वांटिटी में सप्लाई में चेंज हो गया है, उसे परसेंटेज मेथड के थ्रू देखते हैं। जियोग्राफिक मेथड ये विशेषकर एक ग्राफिकल एनालाइज होता है जो निर्धारित करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करो की करैक्टरिस्टिक्स को, मतलब क्या है जो सप्लाई करो के बारे में हम पढ़ के आए हैं उसी के चीज़ों को यही पर पढ़ते हैं हम। सबसे पहला हमारा परसेंटेज मेथड के अंदर कैसे है, जैसे कि हम पढ़ के आए हैं कि डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है कि जो पहले जो क्यू मतलब पहले जो Q2 मतलब पहले जो तो Q1 था और अब जो है Q2, मतलब उन दोनों का एक डिफरेंस निकालेंगे, उससे हमें अंतर पता चलेगा। प्राइस में भी ऐसे निकालेंगे कि पहले का जो प्राइस P1 था और जो अब का प्राइस P2 है, उन दोनों का एक हम डिफरेंस निकालेंगे जिससे हम P में भी चेंज का पता लगा लेंगे। अब ये परसेंटेज मेथड क्या करेगा, अब इसके द्वारा हम एक फॉर्मूला बनाएंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के तहत हम निकालेंगे कैसे हमारी रकम सोल्व होगी। ऑलमोस्ट ये कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है हमें स्लोप के बीच, जो रिफ्लेक्ट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, वो चाहता है कि अगर प्राइस उसको ज़्यादा मिल रहा है मार्केट में तो वो अपनी क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई करेगा। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार प्राइस में ज़्यादा होने से और सप्लाई में भी चेंज बढ़ता है, मतलब प्राइस में बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ती है। ये एक डायरेक्ट एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है हमें। 5 टाइप है हमारे सप्लाई इलास्टिसिटी के। तो यूनिट इलास्टिसिटी क्या होती है कि मतलब सप्लाई और प्राइस में बराबरी चेंज है, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में सप्लाई में चेंज हो रहा है। मोर इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि प्राइस के तुलना में सप्लाई में ज़्यादा चेंज देखने को मिला, प्राइस में कम चेंज हुआ तो सप्लाई ज़्यादा हो गई। लेस इलास्टिक मतलब क्या होता है कि प्राइस में कम चेंज है, प्राइस में ज़्यादा चेंज है लेकिन तुलना में सप्लाई के, मतलब सप्लाई में कम चेंज देखने को मिल रहा है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि सप्लाई में कुछ चेंज देखने को नहीं मिल रहा, प्राइस में चाहे कुछ भी चेंज हो जाए। और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि जो प्राइस में कोई भी चेंज हो, मतलब
उस चेंज के ऊपर मतलब क्या है, जैसे कि 4 है प्राइस, उसके ऊपर इन्फिनाइट क्वांटिटी चेंज हो सकती है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई भी कर सकता है, कितनी उसकी मर्जी होती है प्रोड्यूसर की। तो ये 5 तरह की सप्लाई इलास्टिक देखने को मिलती है। अब इनको ग्राफिकली देखते हैं। यूनिट इलास्टिक में हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास ये ओ एक्स, ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है, और ये ओ वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, प्राइस है। तो जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में मतलब बराबर चेंज देखने को मिला, जितना हमारे पास क्वांटिटी में चेंज हुआ, जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना क्वांटिटी में चेंज हुआ बराबर, मतलब जितना प्राइस और क्वांटिटी में बराबर चेंज देखने को मिलता है उसे हम यूनिट इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। अब बात करते हैं मोर इलास्टिक की। जब मोर इलास्टिक का मतलब क्या हो रहा है, ये आपके पास क्या है, क्वांटिटी है, और यहाँ पर आपके पास ओ वाई एक्सिस पे प्राइस है। अब क्या है, आपकी जो क्वांटिटी है उसमें ज़्यादा चेंज हो रहा है प्राइस की तुलना में, तो ये जो करो है ना, ये प्राइस के एक्सिस के ऊपर बनेगा। ठीक है, अगर आपकी देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या है, क्वांटिटी है, और यहाँ पर आपके पास प्राइस है। प्राइस की तुलना में आपके पास किस में कम चेंज देखने को मिल रहा है, इसमें एक्स क्वांटिटी में कम चेंज देखने को मिल रहा है, तो आपका जो क्वांटिटी वाले एक्सिस पे बनेगा, मतलब जहाँ पर चेंज कम देखने को मिल रहा है उस एक्सिस पे हम ये सप्लाई का करो बना देंगे। ये क्या है, सप्लाई का करो है कि कितनी सप्लाई हो रही है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में क्या देखने को मिलता है, मतलब आपका जैसे कि प्राइस है, किसी विशेष प्राइस के ऊपर, प्रैक्टिकल प्राइस के ऊपर हमारी टिक गई, जैसे ये 4 है, तो इसको ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भी क्वांटिटी में चेंज हो सकता है चाहे इस प्राइस के ऊपर, तो ये क्या है, इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसलिए इस सप्लाई को इन्फिनिटी चेंज तक कहा जाता है। अब बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई की, मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पर एक्सिस क्वांटिटी है और यहाँ पर हमारे पास प्राइस है, तो अब क्या है कि प्राइस में देख कितना चेंज हो जाए, लेकिन जो सप्लाई है वो बिल्कुल टिक गई है यहाँ पर, तो मतलब सप्लाई में कुछ चेंज नहीं देखने को मिल रहा, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0 है। अब ग्राफिकल जियोमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि इसमें हम जो पढ़ते हैं ना, एक तो यूनिट इलास्टिक, मोर देन 1 और मोर लेस देन 1, मतलब यूनिट इलास्टिक, तो ये 3 चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। और इसमें एक की पॉइंट है जो याद रख सकते हैं आप, कि जैसे कि स्टिपर, मतलब ये है ना, ये है फ्लैटर, और ये क्या है, स्टिपर, मतलब आपके पास अगर देख सकते हैं फ्लैटर ज़्यादा फ्लैट होगा तो वहाँ पर इलास्टिक ज़्यादा मिलती है, और जहाँ पर स्टिफर होता है वहाँ पर इलास्टिक कम होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप हैंडरिटन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पूरी PDF हैंडरिटन नोट्स में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट और पार्ट